हेलो फ्रेंड्स, वंडरवर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक प्लाज्मा थेरेपी। इन दिनों आप डेली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है, उससे बीमार लोगों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने जा रहे हैं। इस चीज़ की परमिशन मांगी जा रही है और इसके अभी कई रिसर्च भी चल रही है कि क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है। चलिए आज हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। कई लोगों के सवाल हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इससे हम कैसे कोरोना से फाइट कर सकते हैं और कैसे ये लोगों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा क्या है। जैसा कि आप इसमें पढ़ पा रहे हैं कि प्लाज्मा जो है वो अपने ब्लड का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। इसमें जैसे कि ब्लड में अपने वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ऐसे ही यह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जहाँ 100% ब्लड होता है वहाँ पर 55% मतलब 55% प्लाज्मा होता है। उस 55% प्लाज्मा में 90% वाटर रहता है और 10% अदर कंटेंट रहते हैं। और बचे हुए 45% में जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 98% रेड ब्लड सेल्स रहती हैं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कणिका, और 2% वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं और प्लेटलेट्स रहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और 55% प्लाज्मा बॉडी में होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस प्लाज्मा को निकाल कर दूसरे व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसकी बॉडी में डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कि इसको कैसे इंजेक्ट किया जाता है। पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक ब्लड वेसल है। वेसल के अंदर रक्त नलिका है जिसके अंदर देखिए रेड कलर से रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट कलर से वाइट ब्लड सेल्स हैं और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा जो फ्लो कर रहा है रेड ब्लड के साथ वाटर फॉर्म में वो प्लाज्मा कहलाता है। इसके अंदर कुछ प्लेटलेट्स होती हैं जो कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में देख रहे हैं। बेसिकली जो 90% अपना प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में पूरा इसमें फ्लो होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या होता है। फैक्ट्स अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लाइट येलो कलर का लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड चीज़, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। आज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। प्लाज्मा जो है, जैसे अपन कोरोना के पॉइंट से अगर लें तो कोरोना फाइटर्स जो जिन्हें कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद उन्होंने कोरोना को मात दी और वापस अपने घर सकुशल वापस आए हैं, उनके शरीर का प्लाज्मा डॉक्टर्स लेकर दूसरे जो इस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसके शरीर में इंसर्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं उसका कारण ये है कि बेशक जब हमें पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कोरोना से फाइट करके उसको मात दी है तो कुछ ना कुछ तो है उसकी बॉडी में जो कि उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। वो प्लाज्मा ही है जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और उसके शरीर में कोरोना से फाइट करने की इम्यूनिटी पावर है। उस इम्यूनिटी को अपन, उस प्लाज्मा को अपन उसकी बॉडी से निकालकर सामने वाला पेशेंट जिसको अभी कोरोना है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी इंडिया में इस चीज़ की रिसर्च चल रही है। ICMR से परमिशन ली जा रही है कि क्या हम इसका इस्तेमाल करें या नहीं करें, क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं देगी तब तक हम दूसरे पेशेंट्स में नहीं कर सकते। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई की गई और वो स्वस्थ हो रहे हैं। अब देखते हैं हाउ डज प्लाज्मा कीप यू हेल्दी। अब प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके बॉडी से आपका ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करते हैं और उसमें कुछ कंटेंट्स और वेरियस प्रोडक्ट्स को उसको मिलाकर दूसरे पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट ट्रॉमा, शॉक, मेडिकल इमरजेंसी या अभी कोरोना मेडिकल इमरजेंसी है इससे अभी पीड़ित हैं,
तो उनकी बॉडी में डालेंगे तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सारे काम करेंगे और जो दूसरा पेशेंट है उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाई एक को कोरोना हुआ, उसकी बॉडी में ऐसा क्या था, कुछ तो पावर रहा होगा साइंटिफिकली कि उसका शरीर उस चीज़ में उसको हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए उसकी बॉडी से ब्लड निकाल के प्लाज्मा उसके शरीर में डाल दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। यदि आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें ये चेक किया जाता है कि आपका ब्लड कितना हेल्दी और सेफ है। यदि आप प्लाज्मा डोनर के रूप में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे तक क्लिनिक में फॉलो विजिट देना पड़ता है। इस दौरान आपके शरीर में ब्लड निकाला जाएगा एक नीडल के माध्यम से, फिर उसे एक स्पेशल मशीन में डाला जाएगा जिसमें से आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं अलग हो जाती हैं और प्लाज्मा अलग हो जाता है। प्लाज्मा जो कि येलो फॉर्म में रहता है वो अलग हो जाता है और बाकी ब्लड जो बचा रहता है वो उसमें कुछ सैलरिन मीन सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाकर वापस आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। मतलब प्लाज्मा लेकर बाकी ब्लड आपकी बॉडी में वापस कर दिया जाता है। अगर हम डोनेशन वाइज देखें तो AB ग्रुप जो होते हैं वो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। क्योंकि 50 लोगों में से 2 पर्सन ही निकलते हैं जिनके पास AB ग्रुप होता है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। चलिए एक बार हम फिर से समझते हैं। नॉर्मल ब्लड डोनेशन जैसे आपको सेंटर में जाना होगा, आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड को स्पेशल मशीन से बाइफिकेट करेंगे, प्लाज्मा अलग कर देंगे, आपका ब्लड अलग कर देंगे, उस ब्लड में सॉल्टी सॉल्यूशन मिलाकर वापस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। देखिए ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर का प्लाज्मा इसमें दिखाया गया है। प्लाज्मा कैसे यूजफुल है कोरोना में? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कोई बंदा जो कि कोरोना से पीड़ित था और ठीक होकर अपने घर आ गया है, मतलब उसके शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी जिसके कारण वह ठीक हो चुका है और कोरोना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उस पर्सन के ब्लड से प्लाज्मा निकालकर दूसरे पर्सन जिसको कोरोना है उसमें इंजेक्ट किया जाएगा ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज जो थे वो उसकी बॉडी में चले जाए और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी इंडिया में 3 लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया गया और वो सक्सेस रहे हैं, उनकी कंडीशन ठीक हो रही है, जिसमें से एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया था और उसका वेंटिलेटर हटा दिया गया है। ICMR से गवर्नमेंट के डॉक्टर्स परमिशन ले रहे हैं कि आप उसकी हमें परमिशन दीजिए ताकि हम बाकी पेशेंट्स में भी इस थेरेपी को यूज़ कर सकें। आप सोच सकते हैं अगर सच में ये थेरेपी काम आ गई तो कितना अच्छा होगा। जितने लोग कोरोना से प्रभावित चल रहे हैं देश में वे सभी इस थेरेपी का इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस रिसर्च को सक्सेस मिले और हम इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकें। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियोस बनाकर दे सकूं। थैंक यू। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।